आज है दूसरा दिन, मतलब ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको फर्स्ट डे में बताई थी, अब आपको सेकेंड डे जो प्रैक्टिस करना है वो कुछ इस तरह से है। आप उसे गलत तरीके से बनाएंगे तो वो परफेक्टली सही नहीं होगी। आपको उससे बिल्कुल सही तरीके से फिनिशिंग के साथ देखते हुए बनाना है और इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। ये दिखने में बहुत इजी लगती है, इसे हम्स कहते हैं, पर दिखने में बहुत इजी लगती है, पर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जो वो एक के बाद एक वो निकल रही है हाथ से, वो वैसी ही होनी चाहिए, कुछ अजीब सी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सा चेक्स बनाना है आपको, पर उसमें भी फिनिशिंग का ध्यान रखना है। मेहंदी एक ऐसी आर्ट है कि आप उसे पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। एक बार बन गई तो बन गई। इसीलिए अपने हाथ की स्पीड को स्लो रखें और उसे जितना अच्छे से हो सके प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फिनिशिंग आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन सीखना है या वीडियो देखकर सीखना है, तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाकर सीखते हैं तो वो भी आपको प्रैक्टिस ही बहुत बार करवाएगा, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं आती तब तक की मेहंदी अच्छी नहीं लगती। वही सब चीज़ें रहती है। हर आर्टिस्ट देखिएगा आप, डिज़ाइन लगभग सब सेम ही रहते हैं, कुछ अलग नहीं रहता, पर जिसके हाथ में जितनी फिनिशिंग रहती है, जिसके हाथ में जितनी वेरिएशन रहती है, जिसे जितनी डिज़ाइन याद होती है, उसकी मेहंदी उतनी ही खूबसूरत लगती है, उतनी ही प्यारी, यूनिक और अच्छी लगती है। वही फ्लावर, वही चेक्स, वही पैटर्न हर आर्टिस्ट दोहराता है, पर देखिए सबके हाथ की अलग लगती है, क्योंकि हर किसी की फिनिशिंग अलग होती है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। मेहंदी आर्टिस्ट को उसकी कला से, उसके हुनर से ही जाना जाता है, उसकी फिनिशिंग से ही जाना जाता है। आप एक नॉर्मल सी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत इजी लग रही है, पर जब आप कोन पकड़ते हैं तो उसे पता चलता है कि इसे भी बनाना थोड़ा मुश्किल था, जो मुझे बहुत इजी लग रहा था। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेहंदी आर्टिस्ट में सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस ही होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ उतनी निखर के आएगी। रहती वही सब चीज़ें, वही चेक्स, वही डिज़ाइन हर कोई बनाता है, पर इतनी अलग दूसरों की मेहंदी क्यों लगती है? जो एक आर्टिस्ट, प्रो लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, उनकी मेहंदी इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि सब कुछ फिनिशिंग का खेल होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस, फिनिशिंग। आप जितना ज़्यादा मेहंदी को स्लो लगाओगे, आराम से लगाओगे, गलतियाँ नहीं करोगे और फिनिशिंग का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपकी मेहंदी उतनी ही खूबसूरत लगेगी। मेरे चैनल में आप कंटिन्यू बने रहें और मैं जो कुछ भी बताऊं उसे प्रैक्टिस करें। जब तक वो परफेक्टली ना बन जाए, फिनिशिंग के साथ ना बन जाए, तब तक उसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 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 ही हर चीज़ में ज़रूरी है। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे से बन ही नहीं रहा है, मतलब एक कंझाने का नेचर को दूर करना पड़ेगा। अंदर से जो लगता है ना कि इरिटेशन, मुझसे नहीं होने वाला, ये चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। हर चीज़ इंसान सीख जाता है, बस अपने काम नेचर को रखिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से हर एक चीज़ में दिखता है, फ़र्क नज़र आता है। आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो पता चल जाएगा जब आप बनाओगे और एक दिन आपसे बन जाएगा वो चीज़। और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसमें। अगर आप एक चीज़ को एक दो पन्ने में पूरे भर के बनाएंगे तो आपको थर्ड पन्ने के बाद वो आपको एकदम परफेक्टली नज़र आएगा बन के कि हाँ। और अपनी गलतियाँ निकालनी है देख के कि मैंने कहाँ गलती किया, उस पर सुधार लाना है, उसको बार बार बनाना है। मेरी वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहें।
मेरी वीडियो के साथ आप बने रहेंगे तो इसी तरह से आपको समझ में आएगा कि एक के बाद दूसरा स्टेप क्या है, और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लास 2 में जो हमने सीखा उससे रिलेटेड डिज़ाइन है ये मंडाला आर्ट। तो छोटी छोटी चीज़ों से सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।